रीतू, रवि, ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स, इस बैग में रख लो, नहीं तो कल की तरह फिर भूल जाओगे और मुझे लंच पहुंचाने स्कूल आना पड़ेगा। राधिका ने अपने दोनों बच्चों से कहा। मम्मा, आज आपने मेरा फेवरेट लंच पिज्ज़ा बनाया है ना? रवि ने पूछा। हाँ बेटा, मैंने तेरे लिए तवा पिज्ज़ा और रीतू के लिए पनीर सैंडविच बनाया है। रवि, तू मम्मा को कितना परेशान करता है, और मम्मा आप मेरे लिए पराठा ही बना देती, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? रीतू ने कहा। इसमें परेशान होने की क्या बात है बेटा, मैं जो कुछ भी करती हूँ अपने बच्चों की खुशी के लिए करती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ? मुझे तुम लोगों के लिए ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। जब तुम माँ बनेगी तब तुझे ये बात समझ में आएगी। चलो अब जाओ, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। बाय 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 मम्मा। इतना कहकर दोनों स्कूल के लिए चल पड़े। रीतू 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और रवि 8वीं कक्षा में पढ़ता था। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद राधिका ने अपने पति रौनक से कहा, ये लीजिए आपका लंच बॉक्स, आपके पसंदीदा पनीर के पराठे। थैंक यू माय स्वीट हार्ट, बाय बाय। और राधिका घर की सफाई में जुट गई। दोपहर को बच्चे स्कूल से वापस आ गए। रवि, देखो बेटा, मैंने तुम्हारे कमरे की सफाई कर दी है। तुम स्टडी टेबल साफ कर लो और पुरानी किताबें स्टोर रूम में रख दो। ठीक है मम्मा, रवि ने कहा। रीतू बेटा, चल हम दूसरे कमरे की सफाई कर लेते हैं। दीपावली आने में 3-4 दिन ही बाकी रह गए हैं। रीतू को अलमारी साफ करते समय कुछ पुराने कागज और सर्टिफिकेट मिले, जिनको देखकर वो चौंक गई। मम्मा, आपने एमबीए किया है, आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? तुमने कभी पूछा ही नहीं तो बताती कैसे? राधिका ने हंसते हुए कहा। मम्मा, आप इतना पढ़ी लिखी हैं, फिर आपने जॉब क्यों नहीं की? आपको तो अब भी जॉब मिल सकती है, समझी? परिवार के लिए समझौता क्या होगा? रीतू ने सवालों की झड़ी लगा दी। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मैंने कोई समझौता नहीं किया, मुझे होम मेकर ही बनना था। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? नानी टीचर है, नाना जी डॉक्टर है, दोनों मौसियाँ भी जॉब करती हैं, और आपको होम मेकर बनना था। बेटा, मुझसे भी यही पूछा गया कि तेरी दोनों बहनें इंजीनियर हैं और तुम एमबीए होते हुए भी जॉब नहीं करना चाहती, और तो और तुम हाउसवाइफ बनना चाहती हो। सबने मेरी बहुत टांग खिंचाई की थी, लेकिन मेरी खुशी में किसी ने दखल नहीं दिया, और जो मैं करना चाहती थी उस फैसले का सबने सम्मान किया। लेकिन मम्मा, कुछ तो कारण रहा होगा आपके इस फैसले के पीछे। हाँ बेटा, कारण तो बहुत बड़ा था। उस समय तो किसी ने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें इसका कारण बताती हूँ। तुम्हारी नानी और नाना जी दोनों नौकरी पेशा थे, इसलिए शुरू से ही हमारी देखभाल आया ने की, और जब हम बड़े हुए तो हॉस्टल भेज दिए गए। मैं हमेशा मम्मी पापा के प्यार और उनके साथ के लिए तरसती रही। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, तभी सोच लिया कि मैं अपने बच्चों को ऐसे तरसने नहीं दूंगी। मैं अपना पूरा समय उनके साथ बिताऊंगी। जिस प्यार से मैं वंचित रही, उससे अपने बच्चों को वंचित नहीं रहने दूंगी। मैंने जो पल तुम दोनों के साथ जिए हैं, वो मेरे लिए दुनिया के सबसे अनमोल पल है। तुम दोनों के साथ मैंने अपना बचपन भी जी लिया। पैसे और स्टेटस तो आज है, कल नहीं, मगर रिश्ते तो उम्र भर के लिए हैं। मम्मा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी भ्रम में जी रही थी। मेरी नजरों में आपके लिए प्यार और इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। राधिका ने रीतू को गले से लगा लिया और परिवार हंसी खुशी रहने लगा। अगर कहानी आपको मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह कहानी मैं लाती रहूँगी।